आपके सामने बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूं, खासकर ये एससी समाज के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ है कि एससी आरक्षण में वर्गीकरण किया जाएगा, जिससे पूरा एससी समाज यानी कि उनके काफ़ी आक्रोश है। क्योंकि अगर एससी आरक्षण में वर्गीकरण होगा तो इससे ये बहुत ही बड़ा नुकसान होगा कि एससी समाज एक दूसरे को यानी पीछे छोड़ने में कसर नहीं रखेगा। और दूसरा ये भी होगा कि जहाँ पर एससी यानी जो उन्हें 12% आरक्षण मिलता है, जहाँ पर जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसे उतना ही मिलेगा। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा संख्या होते हैं उसे आरक्षण एससी समाज का पूरा मिलता है। लेकिन अगर एससी आरक्षण में वर्गीकरण होगा तो जहाँ पर उनकी आबादी नहीं है वो उनको नहीं मिलेगा। इसलिए एससी आरक्षण में वर्गीकरण की मांग ये जायज़ नहीं है। और ये 5 जजों ने सहमति जिताई है, जिसमें एक एससी समाज का CJI चंद्रचूड़ है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई, जिससे हमारा समाज खुश हो गया। लेकिन उनका दोगला चेहरा देखो, एससी आरक्षण में वर्गीकरण करके हमारे समाज को यानी कि बिखराना चाहता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही SC ST OBC माइनॉरिटी बनाई थी, जिससे हक अधिकार के लिए लड़ सके। लेकिन ये नए नए जज आते हैं और हमारे समाज को बिखरने का काम करते हैं। इसी बीच एससी आरक्षण में वर्गीकरण की मांग समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार उठाई जा रही थी। इसी कारण आज सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण की सहमति दी है। हमारी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। धर्मेंद्र यादव जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, यानी कि अखिलेश यादव का दिख गया दोगला रूप। आप भी सुने इस समाजवादी पार्टी के नेता की। फैसला है और हम समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज मांग थी, न्याय संगत मांग थी। जरूरतमंदों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और मैं सोचता हूँ माननीय न्यायालय के फैसले के बाद तो सरकार को अपनी नीति में, अपनी नियत में बदलाव करना चाहिए। कैसे तय होगा कि ये आरक्षण किसको मिले और किसको ना मिले? क्या कोई नई चीज है? क्या पहले से तय नहीं है? क्या कोई नई चीज नहीं है? पहले से तय है, मंडल आयोग डिफाइंड है, संविधान में डिफाइंड है, कोई नई चीज नहीं। माननीय न्यायालय ने उस बात पर मोहर लगाई है और माननीय न्यायालय का अभी पूरा फैसला नहीं देखा। कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर आया होगा कि आखिर इतने सालों से आरक्षण होने के बाद भी भागीदारी क्यों नहीं